आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया पे एक और चीज ट्रेंड कर रही है दोस्तों आजकल। जो औरतें हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में अपनी फोटोज जो हैं वो पोस्ट कर रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है हम इस लेक्चर में जानेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है और ये मैं कवर करूंगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आप इनको अवेल कर सकते हैं। तो इशू क्या है, देखिए इशू ये है, हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड। जब भी कुछ इस तरीके का इशू जो है वो सामने आता है या कोई सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड करता है, ठीक है, तो उसमें हमेशा कि आप ऐसे फोटो पोस्ट करो, है ना, गाड़ी के ऊपर बैठ के फोटो पोस्ट करो, कुछ भी ट्रेंड कर सकता है। तो उसमें हमेशा आता है हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड। और उसके बाद फिर आपको वही चीज जो है अपने दोस्तों को या जिसको भी आप भेजना चाहें आप भेज सकते हैं, और उसके बाद उसको भी वही फोटो पोस्ट करनी पड़ती है। तो यही सोशल मीडिया पे चलता है। तो अभी दोस्तों क्या है कि जो चैलेंज है, ये वाला जो इशू है, ठीक है, मतलब ये वाला जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, इसमें क्या है कि औरतों को ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो पोस्ट करनी है और उसमें डालना है हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है, हैशटैग वुमेन सपोर्टिंग वुमेन। आपको बता दूं 50 लाख एंट्रीज ऑलरेडी आ गई है इंस्टाग्राम में। 50 लाख औरतों ने ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो काफी बड़ा चैलेंज है ये और काफी तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज अपनी फोटोज पोस्ट कर रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है, एम क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हर एक चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है, बिना ऑब्जेक्टिव के तो सब कुछ बेकार है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, सबसे पहले तो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेनहुड को प्रमोट करना, फिर सिस्टरहुड को प्रमोट करना, फिर जो फ्रेंडशिप एमंग वुमेन्स होती है उसको प्रमोट करना। नाम ही है ना कि वुमेन, हैशटैग वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, ये कैप्शन है, ठीक है। तो ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह ये जो मूवमेंट है ये जोर पकड़ रहा है, ठीक। वैसे तो दोस्तों जॉर्ज फ्लॉयड कंट्रोवर्सी भी आपने अभी देखी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का दोबारा मामला सामने आया है ना। हालांकि ये चीज अमेरिका में हमेशा से ही रही है। अमेरिका का मैंने इतिहास कवर किया है, इब्राहिम लिंकन की बायोग्राफी कवर किया, मार्टिन लूथर किंग की बायोग्राफी कवर किया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो उन सबकी बायोग्राफी कवर की है। तो वो लोग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ते रहे। अमेरिका का सिविल वॉर हुआ, उसके बावजूद अमेरिका को 100 साल लग गए, ब्लैक्स को 100 साल लग गए अपने राइट्स लेने में, जब मार्टिन लूथर किंग ने पूरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, ठीक है। तो मेरे काफी लेक्चर्स है, आप देखिएगा। तो अभी कंट्रोवर्सी ने तूल पकड़ा है, तो पूरी दुनिया जो है ये जो हुआ है, ठीक है, इसके खिलाफ खड़ी हुई है कि हम किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हैं। हम बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये जो रेशियल इनजस्टिस होता है, रेशियल सेग्रीगेशन, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो पूरी दुनिया इसमें एकजुट है, ठीक है। तो अब ये चैलेंज को इससे भी देखा जा रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो पोस्ट करना एक तरीके से ये भी साइन है कि हम किसी भी तरीके के रेशियल इनजस्टिस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ गए। इससे पहले हम आगे बढ़े और फैक्ट से जाने, आप ये देख सकते हैं दोस्तों फोटोज, ये बहुत सारे सेलिब्रिटीज की फोटोज है। इंडिया में भी हम देखते हैं, इंडिया में भी बहुत सारी, जिसमें प्रियंका वाड्रा भी शामिल है, ठीक है, मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा, अनुष्का शर्मा भी शामिल है, अनन्या पांडे भी शामिल है। ये सब जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, इन्होंने फोटोज जो है वो पोस्ट की, ठीक है, इंस्टा पे हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपना टेलीग्राम चैनल अब बना लिया है, सिद्धांत सर के नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने 2000 से ज्यादा लेक्चर्स लिए हैं। अगर कोई स्पेसिफिक पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है, ट्विटर पे कर दीजिए, फेसबुक पेज पे कर दीजिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 50 लाख से ज्यादा इमेजेस जो है वो इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड। आप भी बिल्कुल चैलेंज, इसमें ऐसा नहीं कि खाली सेलिब्रिटीज है, कोई भी यहाँ पे पोस्ट कर सकता है। 50 लाख सेलिब्रिटीज तो बहुत हो गए, है ना। और इसमें ये औरतों ने इसमें पार्ट लिया है, ठीक है। तो ये औरतों का, ये वुमेन्स का कैंपेन है, ये बहुत अच्छी बात है भाई, जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके के कैंपेन्स होंगे तो ये तो वुमेन एम्पावरमेंट तो होगा ही होगा। उसके बाद ये शुरू कहां से हुआ था, देखिए बहुत सारे सेलिब्रिटीज, जैसे अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर एवा डोवर्ने, इन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। अगर भारत की बात करें तो भारत में अनुष्का शर्मा, पॉलिटिशियन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। प्रियंका गांधी ने तो अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी और अपनी माताजी के साथ फोटो यहां पे पोस्ट की है और लिखा है नथिंग कैन बी ब्रेवर, नथिंग कैन बी स्ट्रॉन्गर, नथिंग मोर फन देन हैशटैग वुमेन सपोर्टिंग वुमेन, ठीक है। तो इस तरीके के कैप्शंस दिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, काफी कैची कैप्शंस है और अच्छी भी बात है।
और यहाँ पे और भी जो पूरी दुनिया भर की अगर बात करें तो दुनिया भर के सेलिब्रिटीज जो हैं वो इस तरीके के कैप्शंस डाल रहे हैं और ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो अपलोड कर रहे हैं। अब ये शुरू कैसे हुआ? फोटोज तो बहुत सारी अपलोड हो रही है, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ठीक है, देखिए इस पे अलग अलग रीजंस है ना, अलग अलग व्यूज आ रहे हैं। इसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट रीजंस की बात करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया, ब्राजील की जर्नलिस्ट एना पाउलो पाड्रो ने इसको शुरू किया। ठीक है, जब इन्होंने अर्लीस्ट फोटोग्राफ जो है, ठीक है, इस चैलेंज से एसोसिएटेड, वो मतलब अपनी फोटोग्राफ जो है वो पोस्ट की, ठीक है, एक हफ्ते पहले, है ना। अब दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, ये तो टर्की से शुरू हुआ है, टर्की में वुमेनहुड को सपोर्ट करने के लिए, फेमिनिज्म को सपोर्ट करने के लिए इसको शुरू किया गया। कुछ का कहना है कि अलेक्जेंड्रियो ओकेसियो कॉर्टेज की जो स्पीच थी, जिन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पे बड़े संगीन आरोप लगाए थे कि उन्होंने सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए हैं, ठीक है ना। टेड योयो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव है दोस्तों, आपको पता ही है ना कि अमेरिका में अगर बात करें तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है और जो अपर हाउस है उसको सेनेट बोला जाता है। लोकसभा और राज्यसभा, जैसे भारत में जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है और अपर हाउस को राज्यसभा बोला जाता है, ऐसे ही अमेरिका। तो जब अलेक्जेंड्रियो कॉर्टेज ने अपनी स्पीच में बोला कि टेड योयो ने तो सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए, ठीक है, तब हम ये देखते हैं कि मतलब कुछ लोगों का ये मानना है कि फिर सोशल मीडिया पोस्ट में ये वुमेन एम्पावरमेंट को एम्फसाइज करने के लिए ये फोटोज जो है वो पोस्ट की जाने लगी। ठीक है, अब दोस्तों ये सब तो चलिए ठीक है, स्पेकुलेशंस है, लेकिन अब ये तो चल ही रहा है, पूरा का पूरा वायरल तो हो ही रहा है। लेकिन क्रिटिक्स का ये बोलना है कि देखो बहुत लोगों को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किया क्यों जा रहा है। मैंने बताया ना, देखिए अलग अलग रीजंस है, ठीक है, कोड तो डेफिनेटली इसमें फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है ये, लेकिन अलग अलग रीजंस हैं, तो बहुत लोगों को तो समझ ही में नहीं आ रहा है ना, और ऐसे ही पोस्ट किए जा रहे हैं। बहुत सारी औरतें तो ऐसी वो ऐसे ही पोस्ट किए जा रही हैं, ठीक है, फॉर द फन, विदाउट नोइंग इट्स मीनिंग। फिर ये भी बोलना है कि देखिए कुछ ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि जो रेशियल इंजस्टिस होता है, इसीलिए मैंने ये आपको पहले बता दिया था कि अभी रेशियल इंजस्टिस के लिए पूरी दुनिया एकजुट है। रेशियल इंजस्टिस जो होता है वो खत्म होनी चाहिए, स्पेशली अमेरिका में। अमेरिका में ये रेशियल सेग्रीगेशन बहुत, अभी भी वहां पे भले ही आपको सतह पे ऊपर ऊपर ना दिखे, लेकिन उनके रूट में है ये। तो हॉलीवुड की एक्ट्रेस सूजन सैरेंडन ने बोला है कि हमको अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट में अगर हम फोटो को पोस्ट करेंगे तो इससे रेशियल इंजस्टिस को हम डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। हर कोई ब्लैक एंड व्हाइट में फोटो पोस्ट करे, कलर तो होता नहीं उसमें, ठीक है। अब ऐसा है कि देखिए मूवमेंट को बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। यहां पे क्रिटिक्स ने बोला है कि ये जो कॉज है ना, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए मैं इसका एक आपको एग्जांपल दूंगा कि ये क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, जैसे मीटू मूवमेंट का आप एग्जांपल लीजिए। मीटू मूवमेंट एक बहुत ही तगड़ा मूवमेंट था जिसने हिला दिया था, अमेरिका को हिला दिया था, फिर भारत में बड़े बड़े लोग नप गए थे, ठीक है ना। कितनों लोगों के करियर बर्बाद हो गए, है ना, और वो सही भी था। ये लोग औरतों का शोषण जो है वो बहुत टाइम से करते आ रहे थे, और फिर ये सब के सब नपे, है ना, हर किसी ने इनसे पल्ला झाड़ा। लेकिन मीटू मूवमेंट जितनी तेजी से ऊपर गया उतनी ही तेजी से नीचे आया। ये मूवमेंट बहुत बढ़िया था, बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए, इसमें पॉलिटिशियंस थे, इसमें फिल्म एक्टर्स थे, इसमें डायरेक्टर्स थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये मूवमेंट बहुत तेजी से नीचे आया। क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत सारी औरतों ने बदला निकालना शुरू कर दिया। बहुत सारी औरतों ने ऐसे ही मन घड़ंत स्टोरीज बना दी, है ना, बदला लेने के लिए या परेशान करने के लिए या पैसे ऐंठने के लिए, जिसकी वजह से ये मूवमेंट बिल्कुल नीचे चला गया और अब ये मूवमेंट बिल्कुल इसके को हवा ही नहीं लगती। तो किसी भी मूवमेंट को बरकरार रखना, अपने ऑब्जेक्टिव से भटकना नहीं चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए मूवमेंट, आप समझ रहे हैं। तो फिलहाल ये तो अभी तक ये जो चैलेंज है ये पूरा चल रहा है, चैलेंज एक्सेप्टेड, हैशटैग चैलेंज एक्सेप्टेड। सारी औरतें जो है वो डाल रही है इंस्टा पे फोटोज, आप भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।